नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात लालू परिवार के अंदर चल रहे उस राजनीति की करने जा रहे हैं, जो राजनीति आने वाले समय में तेजस्वी को बड़ा नुकसान पहुंचा दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी हां, आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के दिन जिस तरीके से परिवार दो भागों में बटा हुआ दिखा, या यूं कहें जिस तरीके से राजनीति में सक्रिय बहन तेजस्वी के साथ खड़ी दिखी और तेज प्रताप से दूरियां बनाते हुए दिखी, ये तय मानिए कि ये सियासत आने वाले समय में तेजस्वी को बड़ा नुकसान दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो काम विपक्ष लगातार कोशिश के बावजूद भी नहीं कर पाया, कहने का मतलब बीजेपी लगातार प्रयोग किए यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर, यादव को पार्टी में मजबूत पद देकर, उसके बावजूद भी चाहे नित्यानंद राय हो, नंदकिशोर यादव हो, बहुत सारे यादव नेता बीजेपी में हुए, जितना नुकसान नहीं दे पाया उतना नुकसान आज लालू परिवार के अंदर जो बिखराव का संकेत मिला है वो आगे चुनाव में देते हुए दिख जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। थोड़ा अटपटा लग रहा, लेकिन आज ये साफ दिखा कि परिवार में राजनीति करने वाले लोग एक साथ हैं और रिश्ते निभाने वाले लोग एक साथ हैं। मतलब रोहिणी और मीसा तेजस्वी के साथ खड़ी हैं और बाकी सभी बहनें तेज प्रताप के साथ उसी तरीके से खड़ी हैं जिस तरीके से एक बहन अपने भाई के साथ खड़ी रहता है। भले आमने सामने राखी बांधने न आए हो, वीडियो कॉल के माध्यम से ही भाई को आशीर्वाद देते हुए या भाई से आशीर्वाद लेते हुए जरूर सारी बहनें देखी। ये अलग बात है कि इस पूरे खेल में लालू और राबड़ी दूर तलक मध्यस्थता करते भी नहीं दिखे। मतलब संकेत साफ है कि अब पार्टी पर भले ही आपको लालू की पकड़ की धमक दिखती हो, परिवार पर तो यह धमक पूरी तौर पर टूट चुका है। यह आज की तस्वीर से समझा जा सकता है। ये तस्वीर बयां कर रहा है कि परिवार में अब कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। या यूं कहें कि उस मोड़ पर आकर परिवार खड़ा हो गया है जहां से हमें लगता है कि मनभेद की जो दूरियां हैं, जो मनभेद बढ़ा है, उसको पाटा जा सके। हालांकि अखिलेश यादव ने कोशिश की थी, लेकिन उस कोशिश के 24 घंटे के अंदर ही जिस तरीके से अखिलेश ने अपनी बात वापस ली, साफ दिखा कि अखिलेश दबाव में थे। और ये दबाव की वजह जो भी हो, तेजस्वी के साथ रहने वाले लोग इस टूट की वजह अगर है तो ये भी तय मानिए कि तेजस्वी का नुकसान होगा और जो साथ वाले लोग हैं वो इस नुकसान के लिए जिम्मेवार हो चाहे ना हो, पार्टी के उस तमाम समर्पित कार्यकर्ताओं के बीच तो ये संदेश चला ही गया है कि पार्टी अब परिवार नहीं रहा। विभीषण जो भी विभीषण का हो सकता है लक्ष्य ना रहे कि ना हो कि तेजस्वी कमजोर हो सकता है, लेकिन आज की ये तस्वीर जता रही है कि तेजस्वी कमजोर हुए हैं। देखिए, हम लोगों के यहाँ एक कहावत है, घर फूटा गमार फूटा। जो काम बीजेपी पिछले 20 वर्षों में नहीं कर पाई, वो काम तेजस्वी को कमजोर करने के लिए या लालू परिवार को कमजोर करने के लिए तेज प्रताप के सहारे बीजेपी आराम से बिना किसी हो हंगामा के करते हुए आपको दिख जाएगा। क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से बिहार की सत्ता पर काबिज होना चाहता है
और जिस हद तक जाने को तैयार है, हमें लगता है कि तेज प्रताप जो है इस 2025 के महाभारत में बीजेपी के लिए तुरुप का एक्का साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि तेज प्रताप, याद है मुझे जहानाबाद का विधानसभा चुनाव, लाख कोशिश के बावजूद भी वो सीट हार गई आरजेडी। और ऐसे बिहार में 30-40 सीट तो है ही जहां यादवों की संख्या 10 से 20-25 हजार है और दूसरी जाति के उम्मीदवार वहां चुनाव लड़ते हैं। ऐसे जगहों पर बस तेजस्वी के पार्टी के खिलाफ या तेजस्वी के गठबंधन के खिलाफ तेज प्रताप उम्मीदवार उतार दे, फिर देखिए क्या होता है। यह और एक बात और समझ लीजिए, तेज प्रताप के साथ जो कुछ भी हुआ है, ये बीजेपी का आने वाले समय में चिराग मॉडल 2 आपको दिखने लगे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। यूं कहिए कि बैठे बिठाए बीजेपी को पार्ट 2 चिराग मिल गया है, जो सीधे तौर पर आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकता है, जो सीधे तौर पर तेजस्वी को कमजोर कर सकता है, जो सीधे तौर पर महागठबंधन के उम्मीद को पलीता लगा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो तुरुप का एक्का मिलने जा रहा है बीजेपी को, बीजेपी उसका किस तरीके से इस्तेमाल करती है। लेकिन ये तय मानिए कि बीजेपी इस बार बिहार की सत्ता पर काबिज होने के लिए चाचा और भतीजा के बीच या लालू और नीतीश के बीच सीटों का वो समीकरण भी ना रहे कि आने वाले समय में पाला बदलने की बात दोनों सोच भी सके। इस लेवल पर भी बीजेपी सोच रही है और उसके लिए तेज प्रताप वाकई में तुरुप का एक्का साबित होगा। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या। देखना तय है कि रक्षाबंधन की ये डोर भाई और बहन के रिश्ते की मजबूती का पहचान है और इस पर्व की शुरुआत भी एक राजनीति के नैरेटिव से ही हुआ, जो जिस तरीके से मुगल काल में रक्षा करने के लिए ये इसकी चर्चा हुई, आज वही डोर लालू परिवार का कमजोर होता हुआ दिख रहा है। वो जो रक्षा सूत्र था वो टूटता हुआ दिख रहा है। ऐसे में तय मानिए कि लालू वजह जो भी रहा, तेज प्रताप के मामले में जो जिस तरीके का वो निर्णय लिए हैं और उसके बाद परिवार में जिस तरीके का बिखराव सामने आया है, खेला हो गए 2025 के विधानसभा चुनाव में वही तेज प्रताप आपको बीजेपी के रथ को या बीजेपी के जीत के उस रथ को मुकाम तक पहुंचाते हुए दिख जाए तो ये भी कोई बड़ी बात